अगला चरण क्या होगा, कितने क्या अभी अपडेट है सर? अभी वर्तमान में कोरोना के ज़िले में करीब 150 एक्टिव केस हैं, जिनमें 115 लोग जो हैं वो घरों में आइसोलेशन में हैं और 25 लोग 25 से 30 के बीच में अस्पताल में हैं। 17-18 लोग सारी वार्ड में हैं और 5-6 लोग जो हैं वो इंदौर में भर्ती हैं। जो लगातार जो केसेस की वृद्धि अभी हुई है वर्तमान में, उसका आकलन किया गया है और वो खंडवा अर्बन एरिया में काफ़ी कॉलोनीज़ में और बाकी रूरल एरिया में भी केस आ रहे हैं। इसमें मुख्य जो बिंदु निकल के आ रहे हैं कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क का पालन जो है वो अभी, क्योंकि और ज़्यादा उसका पालन जो है लोगों में बढ़ा है, पर धीरे धीरे उसको आदत में लोगों के लाना पड़ेगा। और लगातार एसडीएम्स का कार्रवाई कर रहे हैं जो इंसिडेंट कमांडर हैं, और वर्तमान में करीब 60 से 65 हज़ार रुपये की जुर्माना और प्रबंधनों पे कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की समझाइश देने के अलावा रेलवे स्टेशन में रेलवे अथॉरिटीज़ को भी नोटिस जारी किया गया है। उनके जो डॉक्टर और उनका जो अमला है, जो आने वाली ट्रेनें हैं उनकी जानकारी रखना, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करना और उनकी जानकारी जो है वो जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना, इसके लिए रेलवे अधिकारियों को आहूत किया गया है। और आज और कल में उनके संबंध में भी पूरी व्यवस्था जो है वो अपनाई जा रही है। जहाँ तक राज्य शासन के निर्देश हैं, तो महाराष्ट्र की बसें जो आने जाने वाली हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और जो लोग बाहर जा भी रहे हैं उनसे आग्रह किया गया कि अत्यावश्यक कार्य के लिए बाहर जाएं और वरना ट्रैवलिंग और अन्य जगहों पे जाने से रुकें। कहाँ कमियाँ हैं जिससे लगातार संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा सर? सारी व्यवस्थाएं। संक्रमण कमियां इसमें कोई नहीं, संक्रमण है और वो जो साइंटिफिक तौर पे जो वायरस का फैलना है वो रोकना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि अपन व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एहतियात नहीं बरतते। तो संक्रमण फैलने के जो मुख्य कारण ये भी हैं कि लगातार त्यौहार जो हैं वो एक के बाद एक, अभी त्यौहार जैसे होली का पर्व हुआ और इसके बाद रंग पंचमी भी है और शब बारात हुआ। तो खंडवा शहर के वासियों ने इसमें काफ़ी अच्छा परिचय देते हुए लोगों ने सबने मास्क पहने, जो कब्रिस्तान गए बच्चों ने भी मास्क लगा के पहने, दूरी भी मना रहे हैं। पर फिर भी अगर एहतियात के तौर पर देखें तो जो एक तरीके का लोगों में जो लोग सचेत थे पहले कि मास्क पहन के और अत्यावश्यक कार्य के लिए निकलना, वो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में कमी दिखाई दे रही है। और झुंड के झुंड निकलना या शाम में टहलना या खेलना कूदने के लिए बच्चों का जाना, तो जो क्योंकि सारी गतिविधियां अभी चालू हैं और किसी भी गतिविधि में रोक नहीं लगाई गई है, तो इससे लोगों का मिलना जुलना काफ़ी स्तर पर हो रहा है, जिसके कारण वो संक्रमण के फैलने का जो आशंका है वो बढ़ती है। खंडवा में क्या लॉकडाउन के संकेत दिख रहे जिस तरह से खरगोन बड़वानी में? नहीं, अभी हमारे यहाँ जो केस आ रहे हैं, अभी हमने जो उनका विश्लेषण किया है, कई जगहों पे केस जो हैं हमारे यहाँ, अभी एक दिन 34 केस निकले थे, वो अभी तक का हमारा इस वेव में सबसे बड़ा आंकड़ा है। कल 28 केस निकले थे और अभी वर्तमान में कम एक्टिव केस जो पॉजिटिव आए हैं वो कम हैं। पर क्योंकि हम टेस्टिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा 500 के टारगेट के विरुद्ध हम लोग 700 से 800 टेस्ट हर दिन कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो इतनी ज़्यादा बाकी ज़िलों के मुकाबले अभी नहीं है। परंतु फिर भी जो देखने में आ रहा है कि जो संक्रमण फैल रहा है उसमें जो काफ़ी वृद्ध लोग और अच्छे परिवारों से भी जो लोग हैं जो समृद्ध हैं, उनके यहाँ भी 1 या 2 दिन में ही वो हॉस्पिटल में आके और काफ़ी सीवियर सिम्टम लेके आके और फिर उनकी मृत्यु, जैसे कल एक 85 वर्ष के बुज़ुर्ग थे उनकी मृत्यु हुई है। तो ये जो मृत्यु या संक्रमण फैल रहा है, तो वो परिवारों में या उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि किसी भी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम बुखार इत्यादि आता है तो सबसे पहले उनको आइसोलेट करें और आइसोलेट करने के साथ साथ सीवियर सिम्टम होने के पहले ही जिला अस्पताल में आके उनको दिखवाएं। तो ये समझाइश लगातार शुरू से ही दी जा रही है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों के क्योंकि कोरोना को लेके भय कम हुआ है या कोरोना को लेके क्योंकि अब सब कुछ मार्केट खुला हुआ है और लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियां भी जारी रखनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं डिले होता है जानकारी आने में, जिसके कारण इशू होते हैं। सारे मेलों पे प्रतिबंध है और किसी भी मेले को अलाउ नहीं किया है। नवचंडी मेले को भी होली तक का टाइम दिया गया था क्योंकि उन्होंने पहले ही सब कुछ लगाया हुआ था, केसेस आने से पहले ही उनका मेला चालू था। आज वो मेला भी समाप्त कर दिया जाएगा, एसडीएम वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो अन्य मेले हैं जैसे सैलानी दरगाह का मेला या अन्य मेले हैं, उन सब मेलों पर भी रोक पूरी तरह से लगाई हुई है। कोई भी मेले की अनुमति
या किसी भी तरह से सार्वजनिक तौर पर कोई भी रैली जुलूस और कोई भी क्या बोलते हैं आयोजन जो है उसको पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। संडे बाजार हाट लगता सर वो लगेगा? बाजार हाट सारे लगे रहेंगे। बाजार हाट में हमने यही किया है कि जितने भी हाट हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। ज़िला पंचायत और जो नगरीय निकाय हैं उन हाट बाज़ारों के संबंध में वहाँ पे एसएचजीज़ के माध्यम से मास्क का वितरण कराना और टीम्स लगा के वहाँ के रोज़गार सहायक या वहाँ के जो नगर पालिका के अधिकारी हैं और वहाँ के सचिव और पटवारी ये सबकी टीम लगा के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क लगाने की कार्रवाई करना, इसके लिए हम जागरूक कर रहे हैं। हमने सामाजिक संगठनों का भी उसमें सहयोग लेने की कोशिश की, क्योंकि ये एक लंबा दौर है कोरोना का। ऐसा नहीं कि आज 15 दिन में या 20 दिन में इसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। जैसे जैसे संक्रमण फैलेगा और वायरस कैसे जैसे बिहेव करेगा, तो उसको देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी हालांकि आसपास के ज़िलों से जैसे खरगोन हुआ, बैतूल हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, जो महाराष्ट्र से लगे हुए ज़िले हैं, उनके मुकाबले खंडवा में अभी भी केस कम आ रहे हैं। पर फिर भी हमको एहतियात के तौर पर और ज़्यादा सख्ती दिखानी, क्योंकि हमारा 10-15 जो पॉजिटिव आते थे उसकी जगह अब हम 25-30 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये और ना बढ़े, इसके लिए हमने सख्ती दिखाना और स्टार्ट किया है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अस्पताल, कुछ प्रबंधन, कुछ और व्यावसायिक संगठन जो हैं वो सील किए जाएंगे जो पालन नहीं कर रहे, पर फिर भी इसमें सहयोग सबके सहयोग की अपेक्षा है। सर महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा में जो बसे गाँव हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है? नहीं, बसे हुए जो गांव हैं उनको ये समझाइश लगातार दी जा रही है। निमाड़ी भाषा में अभी एसडीएम ने भी अपना वो किया था, संदेश दिया था, और महाराष्ट्र से भी लगातार उनके वहाँ से भी संदेश आ रहे हैं कि लोग अनावश्यक आना जाना ना करें और त्योहारों पे अपने घरों में ही रहें। तो सबसे ज़्यादा अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केवल अत्यावश्यक चीज़ों के लिए बाहर निकलें। तो 10 साल से कम और 65 साल से जो अधिक आयु के बुज़ुर्ग हैं उनको बिल्कुल ही बाहर जाने नहीं चाहिए, परंतु फिर भी उसका पालन इतनी कड़ाई से नहीं हो रहा, ना लोग अपना आपस में पालन कर रहे हैं। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बुज़ुर्ग, बच्चे सब मार्केट में अपना नॉर्मल सामान जो कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी ला सकते हैं वो लाने के लिए निकले हुए हैं। तो क्योंकि गतिविधियाँ सारी चालू हैं और पूरा लॉकडाउन ऐसे ही जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये सब लॉकडाउन ना होना का मतलब ये नहीं है कि संक्रमण नहीं है। उसको ये मानते हुए कि संक्रमण फैलेगा और कभी भी फैल सकता है, उसके लिए उनको एहतियात पर्सनल तौर पर बरतनी पड़ेगी। अब सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन का गाइडलाइन दे दी है, तो हमने सबकी सूची निकाल दी। समग्र पोर्टल से भी और अन्य माध्यमों से भी हमने पूरी सूचियाँ निकाल दी और पंचायतों को दी जा रही हैं। और जितने भी वैक्सीनेशन के डोज हमको उपलब्ध हो रहे हैं, 14,000 डोज अभी आज उपलब्ध हुए हैं, तो उसके आधार पर तत्काल सबका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और उसको पूरी प्रभावी तरीके से वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाएगी।